Hi, today we are going to start with a very interesting topic known as memoryless property. तो ये टॉपिक जो है ना, ये उतना इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंस दिया नहीं जाता है पढ़ते समय, बिकॉज ये जब पढ़ा जाता है ना तो उसमें से 50% जन को समझ नहीं आता है। पहला बात तो ये है, और जो समझ में भी आ जाता है उसको अप्लाई करने समय प्रॉब्लम आता है। तो आज हम लोग इसको मेमोरीज प्रॉपर्टी को पूरा डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या, किस किस डिस्ट्रीब्यूशन मेमोरीज प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, और उसमें एक दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग उसको अप्लाई करना भी सीखें। तो पहले हम लोग मेमोरीज प्रॉपर्टी का ना स्टेटमेंट देखते हैं कि मेमोरीलेस प्रॉपर्टी है क्या, क्योंकि स्टेटमेंट जानना बहुत जरूरी है। मतलब इसमें क्वेश्चन क्या है ना कि पहला वो हम लोग इसको स्टेटमेंट वाइज समझते हैं, फिर इसको हम लोग मैथमेटिकल नोटेशन वाइज समझेंगे, तो वो हम लोग लिए आसान होगा। तो स्टेटमेंट क्या गिवन है कि सपोज गिवन दैट there have been more than n trials without a success, then what is the probability that more than x additional trials required to get a success। पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर मैं समझाता हूं इसको आपको बहुत अच्छे से। तो ये स्टेटमेंट है, क्या बोला हुआ है कि n ट्रायल से ज़्यादा ट्रायल्स हो चुका है लेकिन उसमें एक भी सक्सेस हम लोग को नहीं मिला है। ये हम लोग किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं? ये हम लोग ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। मेमोरीलेस प्रॉपर्टी दो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है, एक तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हम लोग का जो करंट है वो हम लोग ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। आई होप मेमोरीलेस प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले आपका ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपका ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर नहीं है तो आप ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ के ये वीडियो देखना। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि वहां पे होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स अंटिल फर्स्ट सक्सेस। तो यहां पे बोल रहा है कि मोर देन n ट्रायल्स हो चुका है और एक भी सक्सेस नहीं मिला है। तो हमको बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन x एडिशनल ट्रायल्स आर रिक्वायर्ड टू गेट अ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी बताओ कि और x एडिशनल ट्रायल्स रिक्वायर है एक सक्सेस लाने के लिए। मतलब ये क्वेश्चन है, इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिख सकते हैं ये समझते हैं। पहले गिवन स्टेटमेंट है, गिवन मतलब कंडीशनल हो गया प्रोबेबिलिटी में। तो हम लोग क्या बोला है, गिवन दैट n ट्रायल्स मोर देन n ट्रायल्स। तो मतलब अगर हम लोग x को रैंडम वेरिएबल मान रहे हैं तो यहाँ पे मोर देन n ट्रायल्स हो चुका है पहले से विदाउट अ सक्सेस, और वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि x एडिशनल ट्रायल्स चाहिए सक्सेस आने के लिए। ये हमारा मैथमेटिकल क्वेश्चन है मेमोरीलेस प्रॉपर्टी का। सॉरी, यहां पे ये ग्रेटर देन होगा बिकॉज यहां पे हमारा जो x है वो और एडिशनल पूछ रहा है ना, तो मोर देन x प्लस n होगा। तो इसका आंसर वो पूछ रहा है हम लोग से, इसको मैं क्लियरली लिख देता हूं। तो हमारा मेमोरीलेस प्रॉपर्टी क्या पूछ रहा है कि बताओ कि हमारा n ट्रायल्स मोर देन n ट्रायल्स हो चुका है, एक भी सक्सेस आया नहीं है, तो और कितना x ट्रायल्स एक्स्ट्रा लगेगा सक्सेस आने के लिए। यह है मेमोरीलेस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ये, दिस इज इक्वल्स टू दिस। मतलब ये इतना बड़ा जो फंक्शन है या फिर नोटेशन है उसका सिंपल सा आंसर है कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल X, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X ग्रेटर देन X। ये आंसर। इसको मेमोरीलेस क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे जो पहले हो चुका है ना वो हम लोग को याद ही नहीं है, इसलिए मेमोरीलेस भूल गए हम लोग, उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं है। मेमोरीलेस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो आने वाला है ना उससे ही निकलेगा प्रोबेबिलिटी। जो पहले हुआ है जिसमें सक्सेस नहीं मिला है उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। इसीलिए ये नाम है मेमोरीलेस प्रॉपर्टी कि जो पहले ट्रायल्स हो चुके हैं, जो पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, वो वैल्यू नहीं रखता है बाद के एक्सपेरिमेंट में।
मतलब हम लोग को पता ही है ना ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो ट्रायल्स होता है वो भी तो बर्नौली ट्रायल्स ही तो होते हैं, वो भी तो इंडिपेंडेंट होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो जहां इंडिपेंडेंट हो गया वहां पे प्रीवियस ट्रायल्स फ्यूचर वाले ट्रायल्स को डिपेंड कहां करेगा, वो तो इंडिपेंडेंट रहेगा, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगा ही नहीं। तो इसमें यही बोलना चाह रहा है कि अगर n ट्रायल से ज्यादा हो चुका है और उसमें हम लोग सक्सेस नहीं मिला है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि और कितना ट्रायल्स एक्स एडिशनल ट्रायल्स करना है कि हम लोग सक्सेस मिले। तो ये मैथमेटिकल नोटेशन का सिंपल इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कन्वर्ट कैसे होता है वो हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ अभी देखने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। पहले मैंने स्टेटमेंट आपको बताया, फिर मैंने इसका आपका मैथमेटिकल क्या क्वेश्चन था उसका क्या आंसर था। अब ये आंसर कैसे आता है मैथमेटिकली, इंट्यूशन समझ में आ गया ना। पहले मैंने आपको क्या बताया कि ये आंसर जो आया वो इंट्यूटिवली करेक्ट क्यों है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा x पहले हो चुका है, जो हमारा कंडीशनल है वो तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है ना फ्यूचर वाले चीज में। तो ऑब्वियस बात है हमारा जो फ्यूचर में होने वाला है वो सिर्फ उसी पर डिपेंड करने वाला है। तो ये आंसर सही है इंट्यूटिवली, लेकिन मैथमेटिकली क्यों सही है ये हम लोग देखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को इसको प्रूफ करना है, गिवन x ग्रेटर देन n, हम लोग को इसको निकालना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या क्या ऑपरेशन होता है कि हम लोग पहले इंटरसेक्शन लेते हैं, फिर जो बाद वाला होता है उसको उसका प्रोबेबिलिटी लेते हैं। तो हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसमें ब्रेक हो गया। अब हम लोग को क्या कैलकुलेशन करना है कि इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अब आप देखो अंदर में ये दो जो चीज है ये क्या है, मैं इसको नंबर लाइन में समझा रहा हूं। समझो ये हमारा n है, ये हमारा n ट्रायल्स है। तो हमारा x प्लस n ट्रायल्स कहां होगा, ऑब्वियसली इसके आगे होगा, क्योंकि ट्रायल्स तो पॉजिटिव रहेगा ना हमेशा, ट्रायल्स तो नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो इसीलिए x प्लस n क्या होगा, हमेशा आगे होगा n के। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन x प्लस n, मतलब हमारा इसके आगे है, मतलब इससे ज्यादा है। और दूसरा क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन n, मतलब ये है। तो हम लोग को ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, विच इज ये वाला पार्ट। और यहाँ पे हमारा ये क्या है, नंबर लाइन एक्सटेंड हो रहा है, ये प्लस इंफिनिटी और यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, ये रियल नंबर लाइन है। तो यहाँ पे ये एक्सटेंड हो रहा है। तो ये हमारा जो इंटरसेक्शन है वो किस में ब्रेक डाउन हो गया, प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन x प्लस n, क्योंकि ऊपर क्या था, ये दोनों का इंटरसेक्शन था ना। तो दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ है, ये है। तो इसके मतलब क्या है कि इंटरसेक्शन हम लोग का इससे ग्रेटर है। और फिर नीचे क्या था कि प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन n। तो अभी तक हम लोग इसमें ब्रेक डाउन कर सके हैं, वो पूरा एक दो भयानक दिखने वाला टर्म को अभी तक हम लोग को इसको ब्रेक डाउन हुआ है। अब इसको और ब्रेक डाउन करना है। अब हम लोग को पता करना है कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x प्लस n और प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन n का वैल्यू एग्जैक्टली होता क्या है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के सेंस में। तो आइए हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं और फिर इसको हम लोग इससे जनरलाइज कर देंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन n का एग्जैक्टली मतलब क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि x ग्रेटर देन n मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n प्लस 1, इसका मतलब ये है। अब सिंस x हमारा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर देंगे सबको। तो हमारा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, p इंटू क्यू x माइनस 1 वेयर x इज फ्रॉम n प्लस 1 टू द पावर इंफिनिटी। हम लोग इस चीज को ये लिखे है पूरा टोटल। आप इसको ब्रेक करके एडिशन को खोल के समझ सकते हैं, ये मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। आप अगर इसको आपका ये समझ नहीं आ रहा है, आप इसको खोलो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। हम लोग को हर एक प्रोबेबिलिटी n प्लस 1 से लेके इंफिनिटी तक ऐड करना है। सिंपली हम यही लिखे यहाँ पे, कीपिंग x फॉलोज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये हमारा वैल्यू क्या आएगा, पहला जब हम लोग x को n प्लस 1 पुट करेंगे तो p q n प्लस 1 माइनस x विच इज n। फिर हम लोग n प्लस 2 को पुट करेंगे क्योंकि हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो समेशन साइन आ गया, p q n प्लस 1। ऐसे करते 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 हम लोग कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक जाएंगे। तो ये अगर आप देखो तो ये हमारा क्या बन रहा है, इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, जो हम लोग 11th में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि p तो कॉमन है और q टू द पावर n भी कॉमन है, तो दोनों को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं।
और फिर अंदर क्या बचा 1 प्लस दूसरा टर्म क्या बनेगा q, तीसरा टर्म क्या बनेगा q स्क्वायर, ऐसे कर करके कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। आप इसको और भी करके देख सकते हैं, ये यहाँ पे q स्क्वायर ही बनेगा, उसके बाद q क्यूब बनेगा, q टू द पावर 4 बनेगा, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हमारा ये क्या हुआ p q टू द पावर n। तो ये जो हम लोग का बन रहा है ना, ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, a बाई 1 माइनस r। तो हमारा a क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई किए डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। r क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है, तो कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या है q है, तो 1 माइनस q। तो हमारा ये जो टर्म बना ये क्या बना, p q टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस q। 1 माइनस q क्या होता है, p ही तो होता है ना, तो यहाँ से p हमारा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या q टू द पावर n। सो इन शॉर्ट हमारा ये जो टर्म आया कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन n वेयर x फॉलोज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 1, वहां पे हमारा क्या आता है q टू द पावर n आता है। अब हम लोग इसको एक्सटेंड कर देते हैं। अब हम लोग को ये तो निकालना ही था, तो ये हम लोग का निकल गया। अब हम लोग को ये भी निकालना था कि x ग्रेटर देन x प्लस n बताओ। तो ऑब्वियस अब बात है, n की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, x प्लस n लिख देंगे। इसी को जनरलाइजेशन बोलते हैं ना, कि एक का निकाल लो बाकी तो जनरलाइज हो जाएगा। तो हम लोग का जो गिवन कंडीशन था वो क्या था कि हम लोग को ये बताना है कि ये क्या है, यही तो था ना। हम लोग ब्रेकडाउन करके यहाँ तक ले आए थे और फिर हम लोग इसका और इसका वैल्यू निकाल लिए। अब इसको पुट कर देते हैं, तो ऊपर हम लोग क्या आएगा q टू द पावर x प्लस n डिवाइडेड बाय q टू द पावर n। अब हम लोग एक्सपोनेंट्स का यूज कर सकते हैं, q टू द पावर n को ऊपर से नीचे से ऊपर ला सकते हैं, वो माइनस n हो जाएगा, जो हम लोग क्या देगा q टू द पावर x। अब ये q टू द पावर x क्या है, सोचो, दिस इज इक्वल्स टू x ग्रेटर देन x। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग निकाले थे कि x ग्रेटर देन n क्या होता है, q टू द पावर n होता है। तो अगर n की जगह x आ गया तो क्या होता है, q टू द पावर x ही होता है ना। तो हम लोग यहां से यहां आए और हम लोग इस प्रोसेस में यहां से यहां आए, तो ये किसके बराबर हो गया, हम लोग का ये जो टर्म था कि x ग्रेटर देन स्मॉल x प्लस n गिवन x ग्रेटर देन n इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन x। ये हम लोग का प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, मैथमेटिकली इंट्यूटिवली हम लोग समझ लिए थे पहले। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करके देखे, इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का समेशन का कॉन्सेप्ट लगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगा, सब कुछ लग गया इसमें। तो आई होप आपको ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मेमोरीलेस प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे हम लोग आते हैं, वो क्या करता है, सब कुछ हम लोग इसमें जाने हैं। अब ये सब पूरा थ्योरेटिकल डेरिवेशन सब कुछ हो गया। अब भाई इसको अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो अप्लाई कैसे करेंगे वो समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, उससे हमारा जो कॉन्सेप्ट समझा हुआ है ना वो और ज्यादा हम लोग क्लियर होगा। सो एक क्वेश्चन लिखिए, गिवन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ चाइल्ड that is male or female is equal a woman has two boys and one girl। ये इंफॉर्मेशन हम लोग को गिवन है। फिर हम लोग से क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हर नेक्स्ट टू चिल्ड्रंस आर गर्ल्स। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ चाइल्ड दैट इज मेल और फीमेल इज इक्वल, कि मेल और फीमेल होने का चांसेस बराबर है। तो और एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एक औरत है जिसके दो लड़के हैं और एक लड़की है। तो हम लोग को ये कैलकुलेट करके बताओ कि उनके जो नेक्स्ट 2 बच्चे होंगे वो लड़की होंगी। तो ये पूरा सिनेरियो पढ़ो तो आदमी ये पढ़ के कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये डेटा कहाँ यूज होगा कैलकुलेट करने के लिए, ये डेटा कहाँ यूज होगा।
अगर आपको मेमोरीलेस प्रॉपर्टी पता नहीं है ज्योमेट्रिक का तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होने वाला है, सिंपल सा बात है। ये क्वेश्चन पढ़ के आपको मेमोरीलेस प्रॉपर्टी तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई कि ठीक है दोनों का मेल फीमेल का दोनों का प्रोबेबिलिटी आने का इक्वल, इससे क्या मालूम चलता है कि हाँ ठीक है अगर मेल आया तो उसका हाफ प्रोबेबिलिटी होगा, अगर फीमेल आया तो उसका भी हाफ प्रोबेबिलिटी होगा। पहला स्टेटमेंट से तो हम लोग को ये मालूम चलता है बस। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अ वुमेन हैज 2 बॉयज एंड 1 गर्ल। इससे हम लोग को ये मालूम चलता है कि पहले का डेटा गिवन है कि हाँ भाई उसका 2 लड़का है और 1 लड़की है। तो मेमोरीज प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि पहले जो हो चुका है जो फ्यूचर में होने वाला है दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। यही तो बोलता है ना कि पहले का हमको चीज याद नहीं है इसलिए मेमोरीलेस प्रॉपर्टी हम भूल चुके हैं। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करते समय हम लोग पहले क्या हुआ था उसको इंपॉर्टेंस देना ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है कि अ वुमेन हैज 2 बॉयज एंड 1 गर्ल इररिलेवेंट है कैलकुलेशन करने के लिए प्रोबेबिलिटी फ्यूचर का। तो ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं है। मेमोरीलेस प्रॉपर्टी यही तो बोलता है ना कि भाई जो तेरा पास्ट है वो तुम्हारा फ्यूचर का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट यूजलेस है इस क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हर नेक्स्ट 2 चिल्ड्रंस आर गर्ल्स। तो बताओ कि नेक्स्ट 2 चिल्ड्रन गर्ल्स है उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। एक लड़की होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ है। तो 2 होने का क्या है, इनटू हाफ है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 1/4 विच इज 0.25। तो ये है हमारा required probability कि calculate the probability that her next 2 children are girls। तो the probability that her next 2 children are girls is 0.5 which is 1/4। ये है probability हम लोग का। तो यहाँ पे ये जो डेटा गिवन था ये irrelevant था stating memoryless property। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सिंपली यहीं पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि सेम जैसे हम लोग ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेमोरीलेस प्रॉपर्टी पढ़े, सेम इसका एक्सटेंशन आप एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ोगे कि हाँ मेमोरीलेस प्रॉपर्टी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी फॉलो करता है। तो हम लोग ना उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मतलब मैं इसमें आपका प्री एज्यूम मान के चल रहा हूँ कि आपका मेमोरीलेस प्रॉपर्टी मतलब सॉरी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हुआ है या फिर आपको आता है, तो ही आप ये चीज देखना। मेमोरीलेस प्रॉपर्टी तभी करना जब आपका ज्योमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल दोनों कंप्लीट हो चुका है। तो आइए चलते एक्सपोनेंशियल को समझने के लिए क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि थ्योरी तो मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया है। क्वेश्चन से आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे इसको ज्योमेट्रिक में अप्लाई करते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिक हमारा एक डिस्क्रीट हो गया, एक्सपोनेंशियल हमारा कंटिन्यूअस हो गया। तो क्वेश्चन लीजिए, द टाइम टू रिपेयर अ कार इज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल विथ पैरामीटर लैम्डा इज इक्वल टू हाफ। ये हम लोग को इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ द रिपेयर टाइम exceeds 4 hours then what is the probability that it exceeds 8 hours। आइए क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। क्या गिवन है कि द टाइम टू रिपेयर अ कार इज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वेटिंग टाइम ही तो होता है ना। वो बताता है कि हाँ कितना टाइम लगेगा कोई इवेंट होने में या कितना वेट करना होगा कोई इवेंट होने में। सो द अमाउंट ऑफ टाइम, सो द टाइम टू रिपेयर अ कार इज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 1/2। तो हमको पता है कि हाँ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है और हमको उसका मीन पता है, मतलब सॉरी पैरामीटर पता है 1/2 है। अब हमको एक इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, अब ये सोचना है। पहले तो हम लोग क्या सेग्रीगेट कर लिए कि समझो हमारा एक्स जो है वो टाइम टू रिपेयर कार को बता रहा है, वो क्या फॉलो करता है, एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है। क्या पैरामीटर है 1/2। पहला स्टेटमेंट से हम लोग ये पता किए। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, इफ द रिपेयर टाइम एक्सीड्स 4 आवर्स, कि अगर रिपेयर टाइम एक्सीड हो चुका है 4 आवर, देन बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट एक्सीड्स 8 आवर्स। समझे क्या बोलना चाह रहा है वो, कि बोलना चाह रहा है
कि पहले क्या हुआ है, वो 4 घंटा एक्सीड कर चुका है। अब बताओ कि वो 8 घंटा एग्जिस्ट करने का उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये गिवन वाला कंडीशन हो गया और ये हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हम लोग का पूरा टर्म क्या बना, ये बना कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि x इज ग्रेटर देन 8 गिवन x इज ग्रेटर देन 4। तो अब इसको हम लोग मेमोरीलेस प्रॉपर्टी ही तो मानेंगे ना भाई। आप ही देखो मेमोरीलेस प्रॉपर्टी का क्या होता था, प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन x प्लस एन गिवन x इज ग्रेटर देन n। तो यहाँ पे हमारा n क्या है, 4 है। तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये क्या चीज में बदलता है, x ग्रेटर देन x में बदलता है ना। तो अगर x ग्रेटर देन 8 है तो हमारा x भी क्या हो गया, 4 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 4 हो गया। हम ब्रेक करके यही तो लाए ना। यहाँ पे अगर n 4 है और x प्लस n हमारा 8 गिवन है, अगर हम लोग यहाँ से इसको लाइकवाइज रेफर करें तो हमारा x क्या आ गया, 8 माइनस 4 विच इज 4। तो यहाँ पे हमारा ये क्या ब्रेक डाउन हो गया कि ये जो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 4। तो ये निकालना तो बहुत आसान है। तो हमारा एक्सपोनेंशियल में प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x क्या होता है, अगर किसी को स्टैंडर्ड याद नहीं है तो डिराइव कर लेना, वो होता है e टू द पावर माइनस लैम्डा x होता है। यहाँ पे x जो है वो ये वाला x है। तो हमारा x क्या है, 4 है। तो हमारा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, e टू द पावर माइनस लैम्डा क्या था, 1/2 और x क्या है, x हमारा 4 है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, e टू द पावर माइनस 2। यहाँ से 2 से 4 काट के 2 बन जाएगा। तो e टू द पावर माइनस 2 इज द आंसर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिससे आपको मेमोरीलेस प्रॉपर्टी बहुत डिटेल में समझ में आएगा। दोनों मैंने केसेस डील कर लिया, ज्योमेट्रिक भी एक्सपोनेंशियल भी। आप इसको वापस देखो, 10 बार देखो, क्लियर समझ में आएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड, समझना, लेकिन एप्लीकेशन भी समझा दिया, प्रूफ भी समझा दिया, स्टेटमेंट भी समझा दिया, उसका इंट्यूशन भी समझा दिया। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर करो भाई जिसको भी डाउट होता है अपने ग्रुप में, और कीप फॉलोइंग द चैनल। थैंक यू।